क्या होता अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव ये सब जिंदा रहते इंडिपेंडेंस के बाद भी? क्या होता अगर इनका विजन और विजडम आज़ादी के बाद इंडिया को शेप करता? शायद हमारी कहानी कुछ और अलग होती। शायद हमारी सोच और बुलंद होती। ये सब एक ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे जो अपने जमाने से आगे सोचते थे। इनकी ज़िंदगी से हम आज भी वो क्लैरिटी, वो करेज और वो सैक्रिफाइस सीख सकते हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ और सोसाइटी दोनों को एक नए लेवल तक ले जा सकती है। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह एक ऐसी फिल्म है जो उनकी शहादत को ही नहीं दिखाती, बल्कि उनकी सोच, उनकी क्लैरिटी और उनकी सैक्रिफाइस को जिंदा करती है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि एक छोटी सी उम्र में भी इंसान अपने आइडियाज के थ्रू दुनिया को बदल सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फ्रीडम स्ट्रगल की ही नहीं है दोस्तों। ये एक रिमाइंडर है कि क्लैरिटी, करेज और सैक्रिफाइस आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने तब थे। सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में उनसे क्या सीख पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस के हिंदी चैनल में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूं। भगत सिंह ने कभी अपने गोल्स को ब्लर नहीं होने दिया। उनको पता था वो किस रास्ते पर जा रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंस भी क्या होंगे। आज अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ्स में देखें तो कितनी बार छोटी छोटी डिसीशंस में भी हम क्लैरिटी खोल देते हैं। आपने कब आखिरी बार अपने लाइफ के गोल्स कितने क्लैरिटी के साथ लिखे थे कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप अपने रास्ते से ना हटो? किसी इंसान में इतनी क्लैरिटी कैसे हो सकती है दोस्तों जो भगत सिंह में थी? आपको नहीं लगता कि हमने एक भगत सिंह जैसे जेम को ऐसे ही खो दिया, बस देखते रहे और कुछ खास कर भी नहीं पाए? भगत सिंह एक ऐसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे जिनमें दूरदर्शी सोच जबरदस्त थी। एक इंसान जिसको इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर देश को आगे चलाना था, उसको हमने अपने ही सिस्टम के कायरता से खो दिया दोस्तों। लेजेंड ऑफ भगत सिंह एक डायरी है जिसके हर एक पन्ने चीख चीख कर सेल्फलेसनेस की अद्भुत मिसाल देते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या चंद्रशेखर आजाद, ये एक ऐसा ग्रुप था कि अगर वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट होते तो सोचो किस टाइप का माहौल और नींव वो पोस्ट इंडिपेंडेंस रख सकते थे। जेल के टॉर्चर, एंडलेस ट्रायल्स, मीडिया प्रोपेगेंडा, भगत सिंह ने सब कुछ फेस किया बिना स्टांस बदले। रेजिलियंस मतलब प्रेशर के अंदर भी अपने स्टैंड पर टिके रहना। रेजिलियंस मतलब भगत सिंह, जिनको मारने की कोशिश हुई, तोड़ने की कोशिश हुई, पर उन्होंने कभी भी अपनी रूह को नहीं झुकने दिया। हम अपनी जिंदगी में छोटे से फेलियर पर भी टूट जाते हैं। एक एग्जाम हो या एक ब्रेकअप हो, एक रिजेक्शन हो, लेकिन रेजिलियंस वही है जो हमें गिर कर भी और मजबूत बनाता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है खुद भगत सिंह। उनका दिमाग, उनकी सोच, उनकी समझ किस लेवल की होगी दोस्तों। कुछ सेकंड सोच कर देखिए कि ऐसी पर्सनालिटी से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। अगर अपने अंदर कुछ बदलाव लाना है तो भगत सिंह की लाइफ को फॉलो करना और उनकी सोच के बारे में जानना भी एक बहुत इम्पैक्टफुल ऑप्शन है। मूवी में एक जबरदस्त सीन है जिसमें भगत सिंह अपनी आइडियोलॉजी पेश करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ आजादी ही मकसद नहीं है, आजादी के साथ साथ एक बेहतर समाज बनाना भी कितना इम्पोर्टेंट है। ये बात उन्होंने करीब 100 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी कि अगर देश की भाग दौड़ सही हाथों में नहीं गई तो कैसा समाज उभर कर आएगा।
आप ही सोचिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या हम एक बेटर समाज बनकर उभरे हैं या फिर अभी भी सोच के मामले में वहीं के वहीं हैं। और दोस्तों, लेटिंग गो का सबसे बड़ा उदाहरण भगत सिंह जी की लाइफ देती है। सब कुछ हंसते हंसते छोड़ दिया, चाहे वो कंफर्ट्स हो या उनकी अपनी खुद की लाइफ, सिर्फ देश के फ्यूचर के लिए। ऐसी मानसिकता को सलाम है दोस्तों। मूवी में एक डायलॉग है कि आवाम अपने आप में इतनी ताकतवर होती है कि अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो बड़ी से बड़ी सत्ता को उखाड़ कर फेंक सकती है। सोचिए दोस्तों, हम सबके पास कितना पावर है कि अगर हम चाहें तो बड़े से बड़े रेवोल्यूशन को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए हमें आज के दौर में बाहर जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लेकर आना जरूरी है। हम सब इतने पावरफुल हैं कि अगर एकजुट हो जाए तो एक बेहतर समाज बनाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर एक सेलिब्रिटी जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स जैसे पान मसाला हो, गुटखा हो या बेटिंग एप्स हो, उनको प्रमोट कर रहा है और उसकी कोई मूवी रिलीज होती है और हम में से हर एक वो मूवी देखने जाता ही नहीं है। कहीं और चले जाओ 3 घंटे के लिए, बहुत सारी जगह है, एक रेस्टोरेंट में चले जाओ, खाना खा लो, और टिकट सेल्स फर्स्ट डे में जीरो है एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, तो कितना बड़ा बवाल मच जाएगा। सारी थिंकिंग उनकी उथल पुथल हो जाएगी, ये सब छटपटा जाएंगे और हमारे घर में आकर हमें आमंत्रित करेंगे कि आके मूवी देख लो। पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में कौन सी चीज़ें जेन्युइन है और इम्पोर्टेंट है। सही में जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है वही सबसे कमज़ोर बना बैठा है। मैं अपने आप की और हम सब इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। ज़रा सोचिए और ये सेलिब्रिटी वर्शिप से बाहर निकलिए। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह हमें याद दिलाती है कि ये लोग सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं लड़े, बल्कि एक बेहतर भारत के विजन के लिए भी लड़े हैं। अगर वो जिंदा होते तो शायद हमारी कहानी कुछ और अलग होती, जैसे हमने पहले कहा। लेकिन उनका मैसेज आज भी हमें एक सवाल देता है, हम अपनी छोटी कंफर्ट्स और डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर अपने बड़े गोल्स और अपने देश के लिए कितना रेडी हैं। क्योंकि इनकलाब सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक माइंडसेट होना चाहिए। और ये सिर्फ कहीं रैलीज करके या धरना प्रदर्शन करके नहीं होने वाला। हम सब को एकजुट होके लड़ना पड़ेगा अपने आप से, अशिक्षा से, अज्ञान से, भेदभाव से, स्टबन रिलीजियस माइंडसेट से। ये मूवी देखना एक मस्ट है दोस्तों। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो जरूर देखें और भगत सिंह के लाइफ को प्लीज फॉलो करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।